मैं तुझसे बोल रहा हूँ जेठिया, तू मुझे छोड़ दे वरना मैं तुझे पटक दूंगा। तू क्या कहता है कि मुझ पे सिलेंडर उठेगा? नहीं, ये देख मैं सिलेंडर उठा के पटक भी दूंगा। तुम लोगों में जितनी ताकत है ना, उतनी ताकत तो मेरी एक बाजू में है। ये बात तुम सब लोग समझ लेना। अगर मैंने अपने दोनों हाथों का प्रयोग किया तो फिर तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तुम में से एक भी मेरे सामने टिकने वाला नहीं है। मैंने भी अपने जमाने में एक चड्डा पहलवान को उठाकर पटक दिया था जब मैं तुम लोगों से भी छोटा था। तो ये बात तो तुम सब लोग समझ ही लो। अगर मैं अपनी पे आ गया तो सबकी पुंगी बया। तो तुम लोग अपनी सारी चीजों को एक साइड रख दो और मुझे बता दो मैं ये सिलेंडर कहाँ पे फेंक दूँ। मुझे अभी ताकत तो है, ये मत समझ लेना कि बापूजी को बुढ़ापा आ गया है। और तुम लोग मान जाओ मेरी बात को। तुम्हें लगता है कि बापूजी को बुढ़ापा आ गया है, पर ऐसा नहीं है। मैं अभी भी जवान और ठीक ठाक दिखता हूँ। मैं सभी अपने बुजुर्ग मंडली में से सबसे अच्छा हूँ। बेटिया तू याद रखना, तूने अगर आज के बाद मुझसे कभी बूढ़े बापूजी के बारे में कुछ सोचा भी तो मैं तुझे इसी तरह सिलेंडर की तरह, तू मोटा है इसीलिए तुझे उठाकर फेंक दूंगा। तो तू समझ गया होगा कि मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। और तू मुझसे कभी भी ऐसी बातें मत करना। अगर तूने मुझसे कभी ऐसी बातें की तो तू समझ लेना। अरे बापूजी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आप तो कुछ गलत समझने लगे हो। मैं सोच रहा था बापूजी, अगर आपने कहीं सिलेंडर उठा लिया तो आपकी कमर में कहीं मोच मोच आ गई तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। मैं इसीलिए सोच रहा था बापूजी मेरा कोई